लगा दे। हाँ यार देख, मानसिका इतना है कि ये 53 से 57 है ना, तो एक तो ये अभी इसमें टेक्स्ट टू स्पीच वाले बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं, पर हमने PyTT-SX3 यही क्यों लिए, एक तो ये एक्सप्लेन करना है और उसका ऐसे नेट पे मिल जाएगा। और ये जो स्पीच एक्स जो फंक्शन है, तो इसमें मतलब एक काम कैसे कर रहा है कि सबसे पहले ये इंजन को इनिशियलाइज किया, फिर स्पीच रेट डिफाइन किया, और फिर जो ABR नाम का जो फाइनल टेक्स्ट, जो जैसे कि यहाँ पे जो ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, तो ये ABR वेरिएबल डिस्प्ले हो रहा है ना। तो जो भी टेक्स्ट है वो ABR वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, और उसी को जो है ये इंजन डॉट से ABR में वो ऐसे बोलना स्टार्ट करता है, और एक इंजन डॉट रन एंड वेट ये सिंटैक्स में आता है। तो एक इतना एक्सप्लेन करना है, और फिर अदिति का पार्ट 32 और 33 है। मतलब इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो वेब ब्राउजर खुलता है ना, जब हम रिडायरेक्ट टू विकिपीडिया पेज वाला बटन दबाते हैं, एक वो, और 59 to 67 एक इतना सा कि जो, एक मिनट, थोड़ा ऐसे मतलब HTML कोड में उस टाइम प्रेजेंट कर दूंगा, तो फिर जो ऐसे थोड़ा HTML कोड दिखा देंगे और बोल देंगे, और जो टेक्स्ट कैसे एक्सट्रैक्ट किया है वो जो पिछला वाला वीडियो था ना, डिस्कशन वीडियो, तो उसमें बताया हुआ है। अदिति है ना मीटिंग में? हाँ हाँ। हाँ, तो बस उतना ही जो एक एक्सप्लेन करना है कि जो ये फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है ये इतना, तो ये हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं। वो ये जो है ना, वो उस वाले वीडियो में अच्छे से बताया हुआ भी है, मतलब इतना वो पूछेगी भी नहीं। तो बस यहाँ तक एक्सप्लेन करना है, और एक ये वाली लाइन नहीं है उसमें कि जो इसमें पूरा पैराग्राफ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टार्टिंग के 400 कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो रहे हैं ना। तो फिर वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जो वो स्ट्रिंग है, एक ABR एक स्ट्रिंग है ना, तो फिर उसके जो स्टार्टिंग के 400 कैरेक्टर्स हम कंसिडर कर रहे हैं, और उसके बाद एक हम ये वाली स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, कंकैटेनेट कर रहे हैं ये वाली स्ट्रिंग जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले क्या रही है, टू नो मोर विजिट द विकिपीडिया पेज। बस इतना ही पार्ट है, और एक 86 से 97 वाला है। बस मतलब इसमें भी उतना ही है। एक ये रैंडम एक्स जो है, ये एक रैंडम टॉपिक के लिए है, जो मतलब अभी इसमें तो हमने ऐसे कस्टम टॉपिक डाला था ना, मतलब हमें जिसमें इंटरेस्ट था तो वो टॉपिक हमने सर्च बार में डाला था। तो फिर इसके लिए फिर कस्टम एक्स वाला फंक्शन है और एक रैंडम एक्स वाला फंक्शन है। बस मतलब वो प्रेजेंटेशन में इतना बोल देना कि मतलब दोनों में काम वही हो रहा है, बस जो लिंक है तो उसमें कस्टम एक रैंडम एक्स में जो है वो लिंक लिंक अपना जैसे कि ये वाली लिंक है ना, तो फिर ये ऐसे लिंक है, और एक विकिपीडिया का एक फीचर है वो, कि मतलब अगर ये लिंक ऐसे पेस्ट करो तो फिर कोई भी ऐसे एक रैंडम सा टॉपिक निकल के आता है। तो फिर जो प्रोग्राम है तो उसमें जो ये URL है, तो वो जो एक रैंडम लिंक को एक्सेस करता है, और कस्टम एक्स में जो है वो हम लिंक खुद से बना रहे हैं। जो बस मतलब इतना बोल देना कि जो सर्च बार है वहाँ पे, तो उसमें जो हम टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं, तो टाइटल जो है उसमें ये टाइटल वेरिएबल में जो है उस टेक्स्ट को ये टाइटल वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, ये 75 वाली लाइन। फिर जो ये 76 वाली लाइन है, इसमें जो बीच में जितने भी स्पेस होंगे, जैसे कि यहाँ पे महात्मा गांधी, तो बीच में एक स्पेस था ना,
तो फिर उस स्पेस को जो है ये अंडरस्कोर में कन्वर्ट करेगा, मतलब जितने भी हम स्पेस डालेंगे तो उन सबको वो अंडरस्कोर में कन्वर्ट कर देगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे हम जो यूआरएल फॉर्म करेंगे, तो फिर इसमें उस यूआरएल में जब हम ये जो परसेंटेज एस और फिर टाइटल एक्स है ना, तो फिर ये परसेंटेज इसका मतलब यही होता है कि जो यहाँ पे परसेंटेज एस है, तो इसकी जगह पे टाइटल एक्स को हमें फिट करना है। तो टाइटल एक्स अगर हम जो वहाँ पे यूजर जो सर्च बार में जो टेक्स्ट डालता है वही अगर मतलब यहाँ पे भी फिट करेंगे तो काम नहीं करेगा ना, क्योंकि जो यूआरएल होता है तो उसमें ऐसे स्पेसेस नहीं चलते, मतलब ऐसे अंडरस्कोर्स रहते हैं। जैसे कि अभी ये वाली जो साइट है तो फिर इसमें ऐसे स्पेसेस है देखो, तो मतलब सॉरी अंडरस्कोर है। तो फिर जो टाइटल एक्स है तो उसमें जितने भी स्पेसेस है उनको अंडरस्कोर से रिप्लेस कर रहा है। और फिर कस्टम एक्स में ऐसा है कि हम लिंक बना रहे हैं और फिर मतलब आगे का काम दोनों में वैसे ही हो रहा है कि वो फिर रिडायरेक्ट होगा, उसके बाद एक इंट्रो फंक्शन कॉल होगा बस, मतलब अगर किसी के भी पार्ट में ऐसा आता कोई फंक्शन आता है तो फिर बस बोल देना कि इंट्रो फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद फिर मैं देख लूंगा, मतलब उसके बाद फिर मेरा पार्ट आएगा कि वो फ्लो कैसे हो रहा है पूरा प्रोग्राम। फिर उसके बाद समझा ना? हाँ हाँ। फिर साक्षी का पार्ट आता है कि साक्षी का पार्ट ऐसा है कि ये जो विंडो है तो फिर इसमें ये वाला लेबल यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये वाला फोटो यहाँ पे क्यों आ रहा है, एक ये सर्च बॉक्स यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये बटन यहाँ पे क्यों आ रहा है, मतलब जैसे कि ये वाला बटन भी यहाँ पे क्यों आ रहा है, या फिर ये महात्मा गांधी वाला, या जो जितने भी विजेट्स हैं अभी ये पूरे विंडो में ये ऐसा विजेट सा बना हुआ है ना। जैसे कि ये एक विकी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? रही है। हाँ तो जैसे कि ये विजेट्स है अलग अलग, तो कौन सा विजेट कहाँ पे डाला है, साक्षी समझ रहा है ना? हाँ हाँ समझ रही अब वो सबको वही एक्सप्लेन करना है कि कौन सा विजेट कहाँ पे है, मतलब तो वो स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए वो लाइंस लिखे हुए हैं मैंने। तो जितने भी ऐसे अलग विजेट्स है, जैसे कि एक लेबल विजेट है, फिर एंट्री विजेट है, बस मतलब इतना अभी मतलब जितने भी लाइंस हैं तेरे इसमें, तो उनमें ये सब विजेट को या तो डिफाइन किया हुआ है और उसके बाद या तो पोजीशन किया हुआ है। जैसे कि ये लेबल वाला विजेट है तो फिर इसमें जो इंटरफेस है तो इसको ऐसे रूट विंडो बोलते हैं ना। तो जैसे कि मतलब कोई भी ऐसा विजेट होता है तो सबसे पहले उसको मतलब वो कौन से विंडो में प्लेस कर रहे हो उसको। जैसे कि इसमें इंटरफेस विंडो का नाम है ना हमारे, ये यहाँ पे। तो फिर जैसे कि हम इस लेबल विजेट को इंटरफेस विंडो में प्लेस कर रहे हैं, तो उसके बाद जो टेक्स्ट उसमें ये हम डाल रहे हैं। फिर बैकग्राउंड कलर ब्लैक, फिर फॉन्ट हम एरियल 30 बोल्ड, और फिर ग्रेड मतलब कि कहाँ पे पोजीशन करना है करके। देखो ये आता ना ये ग्रेड वाला सिस्टम सब। हेलो? अरे आवाज आ रही क्या? यस ब्रो यस। किधर गए साक्षी को साक्षी? पूछ रहा तू? साक्षी को पूछ रहा मैं। साक्षी जी? साक्षी डाले। हाँ 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 क्या बोला मैं अभी? सुना नहीं मैंने। सुना उसने अरे क्या है, वो बोलना रे, इतना मेहनत से बता रहा है वो। इतना मीटिंग ले अरे रहा है मैंने हम लोग। सुना नाही. अरे ते असं आईने आवाज लावत होता गेली होती तिकडे. साक्षी आवाज आ रही बताओ क्या मतलब। साक्षी? हाँ ब्रो। हाँ हाँ आवाज आ रही. कहाँ तक सुना तूने? मैंने लेबल टेक्स्ट वाला जो ब्लैंक वाला है ना वो वाला ये ना एरियल 30 बोल्ड, 23 लाइन 23 लाइन. हाँ ये ना।
हाँ। उसके बाद फिर इसको ये ग्रेड किया। तेरे को ये आता है ना इसका ये कि विजेट्स कैसे रहते हैं, फिर पोजीशन कैसे करते हैं? पता कर देगी है। ना एक्सप्लेन वहाँ पे? कर दूंगी। फिर उसके बाद एक ये एक, ये 26 नंबर की लाइन नहीं समझी मेरे को। अरे ये भी एक विजेट। अब देख, ये जो विकी अंडरस्कोर IMG है ना, तो इसमें हम एक फोटो डाल रहे हैं इस वेरिएबल में, हम्म, और फिर इस वेरिएबल को हम लोग पोजीशन कर रहे हैं। अब जैसे कि अच्छा। हाँ। जो ऐसे नॉर्मली क्या रहता है कि हम ऐसे टेक्स्ट में डाल देते हैं ना, कि जो मतलब विजेट में जो टेक्स्ट डालना है, तो वो उसके जैसे कि मतलब यहाँ पे मैं कोई विजेट डिफाइन कर रहा हूँ, तो जो टेक्स्ट होता है तो हम यहीं पे बोल देते हैं ना। पर इमेज में कैसा रहता है कि इमेज को पहले एक वेरिएबल में डालना पड़ता है, फिर उस वेरिएबल को जो है विजेट में डालना पड़ता है। समझ गया। तो ये विकी इमेज अंडरस्कोर लेबल में इमेज इक्वल्स टू विकी डॉट विकी अंडरस्कोर IMG, ये वैसा ही है एक, और एक ग्रिड सिस्टम है। फिर उसके बाद ये मतलब जितने भी जैसे कि ये देखो ये लेबल वाला विजेट, एंट्री वाला विजेट, ये पता है ना, मैसेज वाला। हाँ, पता पता। तो इन सबको आप एक्सप्लेन करना। ये मतलब नहीं, मैसेज वाला नहीं पता। एक मैसेज वाला, एक मिनट। मतलब उस पे क्लिक किया कि वो अलग विंडो में ओपन होता, वो है क्या नहीं मैसेज नहीं वाला? नहीं, ये मैसेज वाला। अब देख, मैं बोलता कि सबसे पहले तो अलग ये वाला अलग बॉक्स में ओपन होता है ऐसे? ये वाला लेबल विजेट है, ये वाला, ये पॉइंटर दिख रहा है ना? 24 लाइन पे का? अरे ये इसका दिख रहा है क्या, एप्लीकेशन वो हाँ हाँ, वो दिखा, हाँ दिखा। एप्लीकेशन दिख रहा है ना? हाँ। हाँ तो देख, अभी ये वाला जो है ये लेबल विजेट है, इसमें विकिपीडिया आर्टिकल जनरेटर टेक्स्ट है। फिर ये वाला भी एक लेबल विजेट ही है, इसमें इमेज डाला हुआ है। ये वाला एक एंट्री विजेट है, ये वाला बटन विजेट है, ये वाला भी बटन विजेट है, ये वाला लेबल विजेट है, ये वाला मैसेज विजेट। देख ये जो है ना जिसमें इंफॉर्मेशन दिखाता है वो, तो ये मैसेज वाला विजेट है, और ये बटन वाला विजेट है लास्ट में। इसमें मतलब एक अब देख, जो लेबल वाले जो विजेट होता है तो उसमें कैसे क्या छोटा मोटा जो टेक्स्ट रहता है, देख देख ज्यादा फर्क नहीं है कि लेबल वाले में इसमें, बस अगर टेक्स्ट छोटा रहेगा तो उसको लेबल वाले विजेट में डालते हैं, अगर टेक्स्ट बड़ा रहेगा तो ऐसे मैसेज वाले विजेट में डालते हैं। और फिर देख एक इसमें देख ऐसा है कि जो ऐसे ग्रिड वाला सिस्टम होता है तो देख उसमें ऐसे रिलेटिव पोजीशन रहते हैं ना, तो अगर मैं समझ इसको रो 0 और कॉलम 1 बोल रहा हूँ, तो इसको मैं रो 200 भी बोल सकता हूँ ना, बस इतना फर्क पड़ना चाहिए कि इसका जो रो है ये इसके रो से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसे रिलेटिव पोजीशन रहती है। हाँ। हाँ ये उधर बोलना है, क्योंकि मतलब इसमें ऐसे डाले हुए हैं मैंने, इसलिए डाले थे क्योंकि अगर बीच में कुछ और ऐसे लेबल वगैरह डालना रहता है तो फिर ये मतलब फिर मतलब एक का चेंज करना पड़ता है तो फिर सबका चेंज करना पड़ता है, इसलिए मतलब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स डाले, बस इतना बोल देना कि ऐसे रिलेटिव पोजिशनिंग रहती है। तो अगर कोई चीज ऊपर है तो जो जो चीज नीचे है तो उसका जो रो नंबर है वो ऊपर वाले के रो नंबर से ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, बस उतना। और एक मतलब तेरे वाले में सिर्फ इतना ही है कि मतलब कौन सा बजट कहाँ पे है, तो उसको ऐसा ये बताना है कि मतलब उसमें जो ऐसे पैरामीटर्स है ना कि उसमें टेक्स्ट कौन सा है, फिर फॉन्ट कैसा है, फिर एक एस्पेक्ट रेशियो, फिर एक जस्टिफाई सेंटर की मतलब ऐसे सेंटर अलाइनमेंट होनी चाहिए। बस इतना ही है मतलब तेरे वाले में। और फिर मेरा जो है वो ऐसे कि प्रोग्राम कहाँ से फ्लो हो रहा है, जैसे कि अब देख मतलब अभी प्रोग्राम कैसे काम करेगा कि सबसे पहले जो है एक तो सबसे पहले तो वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेगा, वो आदित्य के पार्ट में आता है। फिर ये जो एक जो बेसिक उसकी जो विंडो है ना, ये 10 से लेके 13 तक, तो ये बेसिक विंडो वो हम क्रिएट करें, ये भी आदित्य के पार्ट में आता है। फिर एक कलर कोड, बस ये मतलब यहाँ पे लिस्ट मेंशन करे वो बाद में काम आएगी। अब देख इसमें एक यहाँ पे एक कलर कोड का है, देखिए FG इक्वल्स टू रैंडम डॉट चॉइस कलर कोड्स, तो फिर इसमें दें क्या
देख अभी ये वाला जो लेबल है ना और ये वाला लेबल, इन दोनों के कलर से रैंडमली चेंज होते रहते हैं, समझा ना? हाँ समझा। हाँ तो बस ये इतना बोलना कि जैसे कि इसमें एफ जी इक्वल्स टू रैंडम डॉट चॉइस कलर कोड्स है, तो इसमें फिर जो उसके अब जो कलर अंडरस्कोर कोड्स नाम की जो लिस्ट है, तो फिर इस इन कलर कोड्स में से कोई भी एक रैंडम निकालता है वो, और फिर उसके हिसाब से वो कलर उसको, वो वाला कलर उसके जो टेक्स्ट है या फिर जो बैकग्राउंड है तो उसको फिर वो असाइन करता है। और फिर बाकी का अब देख अभी मतलब देखो यहाँ पे जो ऐसे जो बेसिक विंडो है उसकी वो डिफाइन की, यहाँ तक जो है जो ऐसे 30 लाइन के ऊपर के जितने भी लाइंस हैं, तो फिर उसमें इन सबको डिफाइन करके रखा है। ये जो टॉपिक वाले के ऊपर जितना भी है ना, तो ये सब 30 लाइन के ऊपर वाले जितने भी लाइन्स है तो इनमें डिफाइन करके रखा है। उसके बाद फिर ऐसे फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं ये सब। तो ये सब मतलब अभी तक प्रोग्राम में यूज हुआ है नहीं, बस इनको डिफाइन करके रखा है। फिर उसके बाद 102 से लेके जो है 109 तक एक फिर जितने भी यहाँ पे लेबल्स और विजेट्स है ना, तो वो 10 ये टॉपिक वाला लेबल और इसके नीचे के जितने भी विजेट्स हैं तो वो 102 से लेके 109 में डिफाइन किया है। आदित्य देख तेरे पार्ट में देख ये इंटरफेस डॉट मेन लूप वाला भी है, क्योंकि ये वो मेन विंडो में आता है। बस इतना बोल देना कि जो हमारे सामने जो एप्लीकेशन है तो उसको से वो रनिंग रखने के लिए एक लूप लगता है, तो वो यहाँ पे स्टेट किया हुआ है, समझा ना? ठीक है, तो वो मेरे को तो एक बाद में बोलते हैं अपन, तो व्हाट्सएप कर दे मेरे को, फिर मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक। और देख मतलब ये फंक्शन अभी तक कोई यूज नहीं हुआ है। फिर अभी जैसे कि ये 102 वाला है, तो ये मतलब ऐसे साक्षी के पार्ट में आता है कि ये 102 से लेके 109 तक की उसको साक्षी देख तेरे को बस इतना बोलना है कि ये वाला विजेट यहाँ पर डाला है, ये वाला विजेट यहाँ पर डाला है, ये वाला विजेट यहाँ पर डाला है। एक काम कैसे कर रहा है, जैसे कि अभी कौन सा विजेट जो है वो कौन सा काम करता है वो कमांड में लिखा रहता है। जैसे कि इसका कमांड इक्वल्स टू कस्टम एक्स है, तो फिर अगर इसको इस बटन को अगर हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो कस्टम एक्स वाला जो फंक्शन है वो रन होगा। फिर मतलब ये मतलब ये सब तो मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर सब में फिर अभी वैसा ही है कि जैसे कि इसके कमांड में रैंडम एक्स है। फिर हाँ बस एक तो यही दो बटन है। मैं क्या बोल रही है, अगर वो मैम ने कोड एक्सप्लेन करने को बोला ये विजुअल स्टूडियो कोड खोल खोल के, तो फिर ऐसे फर्स्ट लाइन से बोलेंगे ना वो, अरे हाँ तो देख अपना अभी कंटिन्यूएशन में नहीं है ना। देख सबसे पहले ना आदित्य का पार्ट आएगा। सबसे पहले आदित्य का पार्ट हाँ आएगा। आदित्य का हाँ आदित्य का आएगा 22 तक के, फिर मेरा आएगा 23 से इंसर्ट एंट्री तक के 30 तक के, 23 तो से अदिति शुरू करेगी। नहीं 23 से 30, उसके बाद फिर तू यहाँ पे कंटिन्यू करेगी। मतलब देख वो 23 से 30 तूने एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद एक स्क्रीन लैग करिए क्या मेरी आप प्रेजेंटेशन में? नहीं। स्मूथ चल रहा है ना? हाँ। और एक 23 से 30 तेरा पार्ट है, उसके बाद फिर 30 के बाद तू यहाँ पे जंप करेगी 102 से 109 तक। एक दिन मतलब ये आदित्य का पार्ट सबसे पहले वो ऐसे डेफिनेशन बोलेगा, फिर उसके बाद ये 10 से लेके 14 तक, फिर उसके बाद फाइनल लाइन पे जाएंगे और फिर ये लूप वाला बोलेगा। फिर उसके बाद साक्षी का पार्ट कि 23 से लेके 30 तक, फिर 102 से लेके 109 तक तो सिर्फ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगी। फिर मेरा पार्ट आएगा, फिर मैं बोलूँगा कि कौन सा वाला बटन जो है कौन सा वाला फंक्शन कॉल कर रहा है। जैसे कि इसमें कस्टम एक्स कॉल कर रहा है, तो फिर मैं कस्टम एक्स पे जाऊँगा। फिर क्योंकि ये कस्टम एक्स अदिति का पार्ट है, तो अदिति फिर 81 तक बोलेगी। फिर ये साक्षी का पार्ट आएगा, ये क्योंकि यहाँ पे एक विजेट आ रहा है। फिर उसके बाद ये भी साक्षी का पार्ट है। फिर इसमें मैं वापस बोलूँगा कि
इसको प्रेस करने पे रीडायरेक्ट एक्स पे जा रहा है, तो फिर अरे रीडायरेक्ट फिर वो जो है ना उतना, वो दो दो लाइनें तो है, वो अदिति भी बता सकती है, ऐसा अरे कुछ फिर नहीं है। अदिति चलेगा क्या तुम्हें वो 2 लाइन? हाँ हाँ, बस मेरे को बता दो कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक मेरे को करना है। मैंने मतलब तो मतलब कंटिन्यूएशन में ले रही तो बीच में बोलना पड़ेगा मेरे को, इसलिए। तुम्हें लेबल्स के बारे में पता है क्या अदिति, विजेट्स के बारे में? मैं सर्च कर लूंगी। अब बस इतना है कि जैसे कि ये वाला विजेट है, तो फिर बस मतलब इसको बोल देना कि इसमें टेक्स्ट एक मतलब ब्लैंक लाइन ऐड कर रहे हैं, और फिर बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, और फिर इसको जो ये ग्रिड किया हुआ है तो इसमें से पोजीशन किया हुआ है, और एक हाँ हाँ। ये बटन वाला विजेट है, तो इसमें मतलब अभी मतलब बहुत सारा पार्ट क्योंकि साक्षी एक्सप्लेन कर रही होगी, तो फिर मतलब तुम सिर्फ इतना बोल देना कि यहाँ पे बटन वाला विजेट है, तो फिर मतलब वो इतना स्किप किया तो चलता है, क्योंकि मतलब साक्षी ने बहुत कुछ पहले एक्सप्लेन कर दिया होगा। ओके, ठीक है। फिर अभी देख मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन करना है क्या साक्षी, कि जैसे कि ये 102 वाली लाइन है, तो फिर तू इस विजेट को एक्सप्लेन करेगी, फिर यहाँ पे कस्टम वाला है, तो फिर मैं कस्टम वाले पे कस्टम वाले पे फिर ये अदिति का पार्ट आएगा, और फिर एक बार इस अदिति का पार्ट एक्सप्लेन हुआ तो फिर तू ये 103 लाइन पे जाएगी, फिर 104 लाइन पे, फिर जिस किसी में भी फंक्शन आ रहा है तो फिर वापस फंक्शन पे आएंगे, फिर वापस यहाँ पे आएंगे। ऐसा मत ले रहे, वो बहुत खिचड़ी हो जाएगा, फिर मेरे पार्ट के बीच में अदिति कस्टम एक्स पे जंप करेंगी, फिर वापस मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर रैंडम एक्स पे। अरे फिर फ्लो उससे उसका अच्छा वैसे, प्रोग्राम का फ्लो वैसा ही है उससे ना। अच्छा कंटिन्यूएशन मिले, ऐसा बोल रही मैं। अरे फिर समझेगा नहीं उसको, फिर मतलब प्रोग्राम का फ्लो समझेगा मतलब अभी प्रोग्राम वैसे ही काम कर रहा है ना, कि अगर ये वाला बटन दबाया तो फिर वो कस्टम एक्स पे आएगा, फिर फंक्शन नहीं आएगा कस्टम एक्स में क्या लिखा है। अरे लेकिन बट इतना कस्टम एक्स टाइम अगर नहीं पहले, रहेगा। हाँ वही बोल रही मैं, क्या? कस्टम एक्स अगर पहले एक्सप्लेन कर दिया, मतलब फिर मैं यहाँ पे बता सकती कि कस्टम एक्स का बटन मतलब कमांड में कस्टम एक्स है, फिर वो कस्टम एक्स पे जंप करेगा, फिर वो रन करेगा, हो गया। वो पहले एक्सप्लेन कर देगी कस्टम एक्स रैंडम एक्स ऐसे। ठीक है, फिर मतलब सारे फंक्शन फिर तो बस एक मिनट, मेरे कौन कौन से पार्ट है वो बता दो। मैंने ये ग्रुप पे मैं डाले क्या हुए बोल हैं। रही, स्टार्ट से ऐसा सीधा ले, मतलब ये होने के बाद फिर सारे बीच बीच फंक्शन में ऐसे ऐसे, जंप करने का मतलब, फिर ये फंक्शन क्योंकि सब वो देगी अपने को टाइम 5-6 मिनट। हाँ वो है, पर देख मतलब ये जितने फंक्शन है तो ये फिर जिस जिसका कौन सा फंक्शन है फिर वो एक बार बोल देगा, फिर उसके बाद फिर तेरा पार्ट आ जाएगा ये 102 से 109। अरे पर देख मतलब मेरा पार्ट ऐसे बीच बीच में आता है इसके, कि देख मतलब देख जैसे कि ये अपडेट वाले में आदित्य सर काय म्हणणं आदित्य सर बोलो। मी येस टू ऑल आहे. मला तुम्ही जे सांगणार मी त्याला हो म्हणणार. नॉट माय फोर्टे. अब देख कन्व्हिनियंट काय वाटते तुला, एवढं तर समजणार ना? अरे उसमें देख कंटिन्यू करें क्या? टाइम की आपल्याला मॅक्सिमम 7 मिनिट देणार आहे. हाँ, आणि त्याच्यामध्ये पण त्यामध्ये जर आपण एवढं जम्प इकडून तिकडे केलं तर होणारच नाही ते. तर ती कल्ला पण करणार आहे अजून. अरे देख मला असं इसमें वाटत आहे. इसमें ऐसे वेरिएबल्स है तो फिर वो ऐसे क्रॉस लिंक हो रहा है ना। चल ठीक है फिर मैं ऐसे लिया तो देख, हाँ बोल। स्टार्ट से 21 तक के आदित्य ने कर लिया, हम्म फिर 23 से 38 तक के मैंने कर लिया, हम्म 37 तक के, फिर 39 से आगे तक का, 39 से 51 तक का मानसी देख लेंगी, हम्म 53 से 60 तक का अदिति, और फिर तू देख लेना नीचे का, हो गया। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये वाला ना। हाँ, जो साक्षी ने बोला। तो साक्षी ये वाला फिर मतलब तू कर या फिर मैं करूँ ये वाला 102 से 109।
कर देना अभी तू ये। ठीक है, करता हूँ मैं। देखो एक ये क्योंकि ये जो वेरिएबल्स है तो फिर ये मतलब ऐसे क्रॉस लिंक हो रहे हैं, तो बस ऐसा बोल देना कि इस वेरिएबल का मतलब कहाँ से है और वो एक दूसरे हाँ फंक्शन से आ रहा है, बस। हाँ, एक मतलब इतना बोल देना, जैसे कि ये अदिति के पार्ट में आ रहा है कि ये हाँ देख, जैसे कि कस्टम ये एक्स का फिर वो कवर। इंट्रो वाला है तो फिर ये मतलब बस ऐसा बोल देना कि फिर उसके बाद इंट्रो फंक्शन कॉल होगा, ऐसे। मेरा कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक है? वो डिस्ट्रीब्यूशन फिर से मार्क करो क्या ग्रुप पे? हाँ, कर दे। ये साक्षी भेज देगी डिस्ट्रीब्यूशन। बस ऐसा मतलब प्रेजेंटेशन के टाइम ये ऐसा बोल देना कि मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए देखो, अभी जैसे कि प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अभी मतलब जैसे कि यहाँ पे कस्टम एक्स वाला फंक्शन है, तो फिर इसमें सबसे पहले टाइटल नाम के वेरिएबल को हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया। और ग्लोबली मतलब कि उस फंक्शन में अगर हम ऐसे ग्लोबल ये ग्लोबल वाला कीवर्ड नहीं डालते, तो फिर वो सिर्फ ये जो इतना फंक्शन है तो इसके अंदर ही काम करता है। वो हम ग्लोबल डाल रहे हैं